हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, शाम का टाइम है और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। और जस्ट अभी आया है बेटा कॉलेज से, तो उसको लगी है भूख। बैक कैमरा से हाय ऐसे बोल रहे हो, फ्रंट कैमरे में आओ। बैक कैमरा उसको पता है, फ्रंट कैमरा आओ ना तो बैक पीछे से ऐसे हाय कर लूँ। बैक लूँ। शर्मिला है। तो कॉलेज से आया, उसको लगी भूख। सुबह मैंने बनाई थी आलू की सब्जी और पूड़ी। सब्जी मैंने इकट्ठी बना दी थी क्योंकि हम लोगों का लंच था बाहर, क्योंकि अयप्पा स्वामी की पूजा थी तो वहाँ का इनविटेशन था। तो भंडारा भी था वहाँ पर, मतलब अन्नदान। कब पूजा में इनवाइट किया जाता है तो वहाँ पर अन्नदान हमेशा होता है, और अन्नदान हमेशा खाना चाहिए वहाँ पर। तो इसीलिए हम लोगों का लंच, मम्मी का और मेरा, तो वहीं पर था। तो हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए बना दी थी सब्जी, लेकिन अभी रखी हुई है सब्जी तो मैंने इकट्ठी बनाती थी। मैंने कहा रात में भी यही खाएंगे हम लोग। तो अब बेटे को बना के दे रही हूँ उसके साथ पूड़ी। तो और जब तक यहाँ मेरी चाय बनती है तब तक यहाँ एक तरफ इसके लिए पूड़ियाँ तल लेती हूँ, तो दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। फिर सुकून से जाके चाय पीऊँ। वरना ये फिर क्या है कि बीच बीच में बोलता रहेगा बार बार, मम्मी खाना दो, मम्मी खाना दो, भूख लगी है, भूख लगी है। तो इससे अच्छा है पहले इसको निपटा दूँ, उसके बाद मैं अपनी सुकून से बैठ के चाय पीऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। कांटे लगा दो, कांटे लगा दो। तो चलिए बेटे के लिए पूड़ियाँ फ्राई कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस, यहाँ दे दिए बेटे को पूड़ी बनाकर, तो वो खा रहा है अपना खाना। और यहाँ बन गई मेरी चाय, तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना। भूख लग रही है और पता नहीं क्यों आज पूड़ी खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो भाई आज मैं पूड़ी खा लेती हूँ। बेटे को शाम में बना के दे दी थी, लेकिन अब टाइम मेरा हो गया था खाने खाने का। उस टाइम पे मेरा चाय का टाइम हुआ था, बेटे का शाम के नाश्ते का टाइम हुआ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मेरा टाइम हो गया तो मैं बना के खा लूँ। मम्मी से पूछा, मम्मी मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं मैं नहीं खाऊँगी। ठीक है, मुझे भूख लग रही तो अपने लिए 2 पूड़ी बना लिए। कल थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और क्या। और पीछे ये आप ये देख रहे हैं ना, बादाम मिल्क की बॉटल ये आई है, तो इनको फ्रिज में रखना है। लेकिन पहले ही बॉटल्स रखी हुई है फ्रिज में, तो मैंने सोचा पहले वो ख़त्म हो जाए उसके बाद इसको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि नया नया स्टॉक आता जाता है तो फिर पुराना फिर पीछे होता जाता है। इसलिए मैंने पहले का फ्रिज का जो है वो यूज़ हो जाए, उसके बाद इसको फ्रिज में रखूँगी। मेरे हस्बैंड तो क्या करते हैं, जितना भी स्टॉक आता जाता है ना, कहते हैं सब फ्रिज में रख दो। तो मैं पता क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ बाकी का सामान कहाँ रखूँगी, बाकी का जो सामान है घर का वो कहाँ रखूँगी मैं, अगर आपका ये सामान अगर मैं फ्रिज में रखने लगी तो। 4 बॉटल रखिए, 4 पियो, उसके बाद दूसरा। चलिए गाइस। तो गाइस, डिनर सबका हो गया, किचन कर लिया मैंने क्लीन, और हस्बैंड के लिए पपाया कट करके रख दिया है मैंने। अब यहाँ पर कर रही हूँ एग बॉईल, दिखाती। यहाँ पर हो रहे हैं हस्बैंड के लिए एग्स बॉईल। तो यहाँ पर ये बॉईल हो जाएंगे तो फिर मैं इनको दूँगी बाद में, क्योंकि ये अभी आए नहीं है। मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए। किचन पूरा क्लीन कर लिया मैंने, और फाइनली हमारा ये नल बन चुका है। बहुत दिनों के बाद मुहूर्त निकला इसका बनने के लिए, फाइनली आज ये बन गया, तो बहुत खुशी हो रही है। वरना ये इतना साउंड कर रहा सॉरी गाइस, सॉरी। वरना ये इतना साउंड कर रहा था, पानी तो टप टप हो ही रहा था, एक अजीब सा वाइब्रेट हो रहा था ये नल, पता नहीं क्यों। तो फाइनली ये अब ठीक हो गया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हो गया। हर चीज़ का कोई टाइम होता है फिक्स। जब जिस चीज़ को बनना होता है या किसी चीज़ को आना होता है तो वो उसी टाइम पे आती है। मैं इतने टाइम से इनको बोल रही थी ये नल बनवा दो, नल बनवा दो, नल बनवा दो, लेकिन नहीं। आज सुबह में भी एक प्लम्बर आए थे, वो अपनी बिल्डिंग के ही प्लम्बर थे, वो आए थे। तो उनसे भी बात की, उनको दिखाया, तो उन्होंने तो भैया बाप रे इतना बड़ा लंबा चौड़ा बिल बना के बता दिया। हमने बोला जाओ। फिर मेरे इन लॉज हैं, उनके यहाँ पर आए थे प्लम्बर, तो मम्मी ने बात की, तो फिर ना हमारे घर भी फाइनली नल बन गया। सही बजट में, अपने रेट में नल बन गया, चीज़ अच्छी बन गई। ये लोग तो घर को देख के ऐसे मुंह फाड़ते हैं कि भाई बस जितना लूटना है ना लूट लो, बस मौका मिलना चाहिए किसी बंदे को लूटने के लिए। घर अच्छा देख के तो आंखें फट जाती हैं कि भाई अच्छा घर है, चलो अच्छा मिल जाएगा, दाम जितना बोलेंगे उतना मिल जाएगा। लेकिन भैया नहीं, हम उन लोगों में से नहीं है कि आप बोल दो और हम दे दें।
यूपी के हैं हम लोग, बार्गेनिंग कैसे नहीं कराएंगे, वो तो हमारे खून खून में बसी हुई है बार्गेनिंग। कहीं भी जाए दिया, बार्गेनिंग तो पहले कराएंगे, है कि नहीं। ये पहले नहीं कराती थी बार्गेनिंग, इसको कोई चीज़ अगर 500 की बोलेगा तो ये 500 की लेके आ जाएगी। फिर मैं पता इसको गुस्सा करती थी, मैं बोलती थी कम दिया, वॉल्यूम कम करो टीवी की। मैं इसको गुस्सा करती थी कि 500 की उसने बोली तो 500 दे के आ गई, कम से कम तो कराती, 300 पे आती, फिर 350 पे आती, धीरे धीरे करके बढ़ाती। नहीं, 500 बोले तो 500 में ही लेनी है। अब जाके थोड़ी बहुत सीखी है करना, क्योंकि अब खुद से कमा रही है ना, तो पता चला है पैसे की वैल्यू क्या होती है। अब सीखिए बार्गेनिंग कराना, है कि नहीं। पहले तो ऑटो में जाती थी, ऑटो वाला इतने से मतलब 2-3 किलोमीटर के भी 100 रुपये बोलेगा, मैडम आ जाएंगी 100 रुपये में, ऐसे हालतें। और अब तो बार्गेनिंग बढ़िया, क्या पता मेरे से भी अच्छी सीख गई हो बार्गेनिंग कराना। मैं तो करा लेती हूँ बार्गेनिंग। तो मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं तेरे को देख के तो वैसे ही रेट ज़्यादा बताते हैं लोग, तू कम क्या कराएगी, पहले तेरे को देख के रेट ज़्यादा बता देते हैं। मैं बोलती हूँ हाँ, मेरे को देख के रेट ज़्यादा बताते हैं। तो चलिए गाइस, ये काम तो हो गया अपना। अब ये भी मेरे ख्याल से बॉईल हो ही गए होंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है एक बॉईल होने में, जल्दी कर देती हूँ। और दिखा दी, पपाया भी कट करके रख दिया मैंने। यहाँ पे ये पपाया कट करके रख दिया है, यहाँ पर इनका दूध कैटल में डाल के रख दिया है। अब हस्बैंड का इंतजार हो रहा है, वो आए तो उनको सब चीज़ें दी जाए हाथ में, और उसके बाद हम लोग जाएँ अपने स्लीपिंग मोड में। आज सुबह से लेके मेरा आराम नहीं हुआ है, जो मैं 5 बजे की उठी हूँ, मेरा बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ है। रीज़न बस यही था कि पहले वहाँ जाना था पूजा में, तो वहाँ पे पूजा में टाइम दिया गया था लंच का 1:30, तो लेकिन बज गए 2:30 भी नहीं, 3 बज गए थे। हाँ, 3 बजे लंच स्टार्ट हुआ था। फिर वहाँ से आई, लंच किया, फिर प्लम्बर आए तो फिर अब उनके साथ आधा पौन घंटा फिर ख़राब हो गया। इसी में 4:30 बज गए, 4:30 पौने, अब क्या सोऊं। तो वही, अब टाइम निकल जाता तो फिर नींद कहाँ आती है। अब ऐसे लग रहा है ये आ जाए तो इनको सब कुछ बता दूँ, दे दूँ, उसके बाद जाऊँ सीधा स्लीपिंग मोड में। तो यही सब है गाइस, डेली का डेली यही है। कपड़े डाल दिए मशीन में, सर्फ वगैरह सब डाल दिए, सुबह ऑन करूँगी मशीन। दिया अपने जो भी कपड़े मैले हो बाहर रख देना। क्यों दादी को दे दोगी, नए कपड़े हैं क्या? नए कपड़े हैं तो वो हाथ से धोने के लिए अलग रख दो, जो पुराने कपड़े हैं वो मशीन के लिए दे दो। नए कपड़े वैसे भी मशीन में कहाँ धोते हैं। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।